यीशु मसीह की जय हो। सब जोर से बोले हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, मसीह की जय हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी हजूरी में आए, हम आपका थैंक्स करते। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को नया बनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह का, वो आप सबके बीच मौजूद है। बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 और 2 से अधिक मेरे नाम की चर्चा भी करते हैं ना, तो मैं वहाँ हाजिर हो जाता हूँ, उसकी बातों को सुनने के लिए, उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम 2 से कितने ही अधिक हैं। तो सोचे परमेश्वर हमारे बीच है, वह आपके बीच है, वो इस बात को गवाही दे रहे हैं, सुन रहे हैं कि आपने उनके चर्चा को सुना, आपने अपनी प्रार्थना को रखा उनके आगे, तो वो सुन रहे हैं। आप यकीन माने, वो आपकी बातों को सुन रहे हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो अमल भी करेंगे, आपके दुख और दर्द पे मलहम भी पट्टी भी लगाएंगे। वो ऐसा ही परमेश्वर है, हर एक के घाव को वो भरने वाला परमेश्वर। कोई भी ऐसे नहीं आता उसकी हजूरी में। जिसको वो बुलाता है वही आता है, जिसके ऊपर वो बड़ी कृपा करना चाहता है ना, वही उसके हजूरी में आता है। वो घमंडियों को नहीं बुलाता है, वो हम्बल दिल वालों को बुलाता है। सबसे ज़्यादा दान इसने दिया। क्यों? क्योंकि संसारिक हिसाब से तो अगर ढिंढोरा पीटे तो वो उसने तो सबसे कम दान दिया। 1 रुपये तांबे का सिक्का, उस जमाने में तांबे चांदी इस तरह के सिक्के चलते थे, तो उसने तो एक सिक्का दिया। 1 रुपया आज के मान लो 100 रुपया, और कोई लाखों लाखों रुपया दान दे रहा है, वहाँ पे एक इंसान 100 रुपये दे रहा है, तो उसकी कितनी कीमत होगी, क्या वैल्यू होगा उसका? कौन सा ढिंढोरा पिटा जाएगा कि इसने बहुत बड़ा दान दिया। लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो दानी औरत सबसे ज़्यादा कहलाई। परमेश्वर ने कहा इसने सबसे ज़्यादा दान दिया, क्योंकि ये विधवा है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है, इसके पास एक ही सिक्का था, और ये परमेश्वर का हुक्म मान के कि दान देना है, तो वो इसने दे दिया, तो इसने सबसे ज़्यादा दिया। सो अगर आप 1 रुपया भी निकाल रहे हैं, 2 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये, जो आपके मन में आता है, कीमत मायने नहीं रखता। दान के मतलब लोगों को लगता है कि बार ये ऐसा 500 1000 रुपये मांग रही है, 2000 मांग रही है, नहीं हमारे पास नहीं है, जब होगा तब देंगे। ऐसे तो कभी नहीं होगा आपके पास। अगर आज 1 रुपया आपसे नहीं निकल रहा है ना, तो आप आपसे कभी अगर लाखों रुपया भी दे देगा ना, तो आपकी जरूरत ही संसार की दिखेगी, कभी नहीं खत्म होगा। सो परमेश्वर इस तरह से, आप अगर परमेश्वर के लिए देते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में ही आएगा, आपकी लाइफ में आएगा। आप आगे पुराने नियम में पढ़ेंगे कि एक सारपत नाम की विधवा थी, वहां पे अकाल पड़ा, उस विधवा के पास थोड़ा सा ही आटा और थोड़ा सा ही तेल था, और परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि मैं इसके हृदय को परखता हूँ कि क्या है इसके हृदय में, मैं इसको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले लूँगा। वो हमें जांचते हैं। डोनेशन का मतलब नहीं कि भगवान को आपके पैसे चाहिए, वहाँ पर स्वर्ग में करेंसी नहीं चलती है, इंडियन करेंसी नहीं चलती, कोई भी कंट्री की करेंसी नहीं चलती है। अगर चलती होती ना तो मरने वाला इंसान सब ले जाता। कोई भी करेंसी वहाँ काम नहीं करती, भगवान अपने लिए नहीं मांग रहा है। इस सृष्टि का जो सिस्टम है इंसान के हाथ में परमेश्वर ने दिया है, और बोला तुम्हारे हाथ में है, तुम ही इसे बैलेंस बना के रखना है। ये सारी पृथ्वी को परमेश्वर चला रहा है अपनी शक्ति से, लेकिन इंसान को सबको जिम्मेवारी दे दिया। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई हाउसवाइफ है, कोई फौजी है, कोई कुछ है, तो क्या सब मिलके हम पृथ्वी को चला रहे हैं। काम इंसान कर रहा है, ब्रेन परमेश्वर का चल रहा है, लेकिन हाथ और बुद्धि इंसान का भी चल रहा है। इसमें सबको परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है। ऐसी जिम्मेवारी किसी जानवर को नहीं मिली, इंसान को मिली है। तो अगर इस धरती पे कोई भूखा प्यासा है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूँ कि तुम ही दो। मैं दे सकता हूँ उसको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम ही दो, ताकि मैं तुम्हें और दे सकूँ। तुम्हें ही मैं देना चाहता हूँ। तुम अमीर हो ना, मैं तुझे और बनाना चाहता हूँ, और जो तुम्हारे पास है ना, तुम छोटे छोटे अपने से जो गरीब है उसको दिया करो, ताकि मैं तुझे और दिया करूँ, और दिया करूँ, तुम्हारा ही धन बढ़ेगा। तो परमेश्वर हमें इसलिए मांगते कि हमारा ही धन हमारे पास मल्टीप्लाई होके आए। कोई इंसान घमंड ना करे कि हम कमा रहे हैं, हमारे पास है, हमने कमाया। किसने तुम्हें बुद्धि दिया? उसी मालिक ने दिया। किसने तुम्हारी बॉडी में ताकत दिया? उसी मालिक ने दिया। किसने तुम्हें इतनी खूबसूरत आंखें दी कि तुम दुनिया को देख सकते हो, अपने काम को कर सकते हो? उसी ने दिया। तो हम इस बात का घमंड ना करें, उस बात का गर्व करें कि उस मालिक ने हमें दिया है, तो हम अगर उसको कुछ लौटा सके। अगर बच्चा अपने माँ बाप को कुछ लौटा रहा है ना, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा है।
माँ बाप ने जो बच्चे के ऊपर एहसान किया है ना, उसको वो कभी नहीं चुका सकता। तो अगर हम भगवान को कुछ दे रहे हैं ना, तो हमें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं, हमें गुप्त में देना चाहिए। अगर हम फ़ोन जरिए नहीं भेज सकते तो आप अपने घर में रखिए जहाँ पे प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा है, खाली हाथ मेरे घर में मत आना। इट मीन्स कि इतना गरीब कोई भी नहीं है। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है अगर देने के लिए, तो और आप कह रहे हो कि मेरे पास नहीं है, तो आप सचमुच बहुत गरीब हो। आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, उस मालिक से मांगने की ज़रूरत है, और वो देगा तभी जब वो लेगा। ये उनकी लॉ है, वो किसी को नहीं छोड़ता। ये उनकी कानून जो है ना, वो पक्का है। तो जो सब बोते हैं इस विश्वास से, मुझे नहीं चाहिए आपके फाइनेंस। परमेश्वर ने मुझे ऐसी हुनर दिया था कि मैं आज भी उस काम को मैं छोड़ चुकी हूँ परमेश्वर की सेवा के लिए। लेकिन अगर मैं करूँ तो कहते हैं हुनर वाले लोग कभी भूखे नहीं मरते। किसी की नौकरी करने जाओ ना तो आपको धक्के खाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास हुनर हो ना, तो आप बैठे कमा सकते हो। आपके पास लोग आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गॉड ग्रेस से मेरे पास हुनर था। मैं अपनी ऑनर खुद थी, जो मैं किसी के नीचे नहीं थी कि वो मुझे तनख्वाह देगा तो मेरा घर चलेगा। जितनी मेरी जिस चीज़ की मेहनत की कीमत होती थी, मैं वो खुद मांगती थी। बुटीक खोला हुआ था मैंने कपड़े स्टिचिंग का, और मैं जितना मांगती थी वो देते थे। ये एक आर्ट है, कला है। जिस तरह की आप डिजाइन बनाओ उस तरह से आप अपनी मर्जी से मांग सकते हो पैसे, और मुझे देते थे लोग। यहाँ जैसे कल्चर है पंजाब में सूट सीने का, तो यहाँ तो बुजुर्ग भी हो जाओ, आप 80 साल के भी हो जाओ, आप सूट ही पहनोगे। ऐसे यहाँ पे था, मुझे काम की कोई कमी नहीं थी। मुझे आपकी फाइनेंस मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर के चलाने के लिए नहीं चाहिए। ये सब आपके डोनेशन में ही जाता है, क्योंकि जहाँ मैं लेके जाती हूँ, जहाँ मेरे फादर के डोनेशन हो रहे हैं, वहाँ सब आप सबकी प्रेयर पॉइंट जाती है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ केस मुझसे नहीं सुलझाए जाएंगे, फादर आप इनके ऊपर आप प्रेयर करो। उनकी टीम है, वो प्रेयर करते हैं, हमसे काउंसलिंग करते हैं कि कैसी केस है, लाइए हम प्रार्थना करते हैं, आप यहाँ पे डाल के जाओ, नाम बता के जाओ, केस बता के जाओ, क्या हो रहा है। हम सब प्रार्थना करेंगे, दिन रात प्रार्थना हो रही है। आपकी प्रार्थना फिर सुनी जाएगी। ठीक है, ये अगर आप सचमुच विश्वास करते हो तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। वहाँ पे फिर हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए कुछ भेंट लेके जाते हैं आप सबकी तरफ से, कि प्रभु हम क्या दे सकते हैं आपको, जो हमारे पास है हम राजी खुशी से लाए हैं। इस तरह से जब वो कहते ईमानदारी और वफादारी से दिया करो, वो हमारा चेक नहीं करते कि तुमने कितना पैसा लाया दिखाओ। वो कहते वफादारी से वहाँ पे डाल दो, ऊपर वाला देख रहा है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। कागज दिया जाता है व्हाइट कलर का, और वो पैकेट होता है, जैसे कोई लेटर लिखते तो बॉक्स तो हम बंद करते, उस तरह से लिफाफा होता है, और कहते हैं आप इसमें डालो, परमेश्वर देख रहा है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। और हम ईमानदारी वफादारी के परमेश्वर ये मेरे लोगों की है दिए हुए, इनके ऊपर दया करना। ये जो कुछ लाए हैं, अपनी भेंट को लाए हैं। आप किसी से मिलने जाते हैं अपने रिश्तेदार से, तो कीमत मायने नहीं रखती है, लेकिन आप खुशी से अपनी औकात से कुछ भेंट लेके उसके घर जाते हो, मिठाई बिस्किट फल फ्रूट, जो आपकी हैसियत होती है अपनी भेंट लेके जाते हो, जितनी औकात होती है आपकी। वही चीजें ये है। तो सोचे हम दुनिया के मालिक के पास विनती लेके आए हैं कोई बात का, तो अगर हमारे पास कुछ भी है तो हम भेंट क्यों ना चढ़ाए। आज कम है, हम आज कम चढ़ाएंगे, प्रभु आप मुझे दीजिए ज़्यादा ताकि मैं ज़्यादा चढ़ा सकूं। इसलिए होता है डोनेशन। ठीक है, तो इसको नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन हमें उस मालिक से डर है। ठीक है, ये होता है डोनेशन। अगर हम ढिंडोरा पीट के किसी को डोनेशन दे रहे हैं, वो डोनेशन का आशीर्वाद जमीन पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम गुप्त में दे रहे हैं, घर में रखने, बहुत सारे लोग वफादार है, मैंने अपनी टीम में देखा। वो जब मैं उनसे मिली, जब वो उनके घर गई, तो उन्होंने अपने जो भी प्रेयर का स्थान था वहाँ पे रखा हुआ था, और वो उसमें 10 के नोट, 5 के नोट, 2 के नोट, एक सिक्का ऐसा था। सचमुच परमेश्वर का कि ये देख वफादार लोग हैं, ये वफादार लोग हैं। मैंने उस सारे सिक्के को भी बड़ी आदर से लिया कि परमेश्वर ये आपका है ना। इन्होंने जो भी जोड़ा अपनी खुशी से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रार्थना का उत्तर जो मिल जाता था उनको, वो डोनेशन लाते। हम मुँह चक्के कहते, उठा के कहते हमारी गवाही आ गई, ये हुआ गया। तो क्या हम खुशी से अगर प्रभु के हाजुरी में आए हैं, तो हम कुछ कुछ भेंट लेकर आए, परमेश्वर आपका धन्यवाद, हमने आपका स्वाद चखा ना। ये होता है डोनेशन। ठीक है, और जितने लोगों ने स्टेटस डाला, आपने मेरा नहीं परमेश्वर का हुक्म माना है, परमेश्वर के राज्य को फैलाया है। ठीक है, आप दुनियावी स्टेटस बहुत बार लगाए होंगे, है ना, इसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। आपने कोई अच्छे स्थान पे गए, कोई फिल्म देखा, या कोई आप शादी में गए, वो अपना फोटो का स्टेटस लगा के आप शो करते हो कि देखो ये हमारी स्टेटस है। ये दुनियावी है, आपका कोई यहाँ पे कोई अवार्ड देने नहीं आएगा कि वाह आपकी स्टेटस वंडरफुल थी, आपको अवार्ड दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप परमेश्वर का स्टेटस लगा रहे हैं ना, तो वो मालिक अपने समय पे फल देगा, क्योंकि आप उसका मेहनत कर रहे हो, आप उसके काम को फैला रहे हो, आप उसके सुसमाचार को फैला रहे हो, आप उस मालिक का काम कर रहे हो, वो वफादार है। वो समय पे फल देगा कि तुमने घर बैठे ही मेरे काम को किया था, लोगों तक पहुंचाया था। ठीक है, सो ये इस चीज़ का लगाया करो, क्योंकि इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं, ये परमेश्वर का काम है। जैसे मैंने जिम्मेवारी लिया, आप भी लो। मेरा परमेश्वर हर एक घटी को मुहैया करता है, वो आपका भी करेगा। जब तक आप उसकी सेवा नहीं करोगे, जब तक आप उसका काम नहीं करोगे, तब तक वो आपको फल नहीं देगा। सोचोगे हम कुछ भी नहीं, हम पहले बड़ी बड़ी गवाही लेंगे, नथिंग, ऐसा नहीं होगा, आप बैठे रह जाओगे। ठीक है, जिस परमेश्वर की मैं बात कर रही हूँ, मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ कि आप, जो आपके पास बाइबल है, उसमें लिखा है पुराना नियम और नया नियम। कई बार लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, कहते हम नहीं मानेंगे, ये अंग्रेजों का भगवान है, हम क्यों इनको माने, हम अपने को मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। ऐसी हम बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं, हम क्यों माने इनको, ये तो साधारण से इंसान जैसे हैं, ये ऐसा कुछ लगता नहीं कि ये भगवान है। ऐसे सारे सवाल आते हैं, या बहुत कुछ सवाल आता है कि ये धर्म बदलने वाला भगवान है, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों अपना छोड़ें। बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन ये जो आपको बाइबल दिया गया है ना, ये संपूर्ण है, ये कंप्लीट है। ये आपको साइन देगा कि जो यीशु मसीह है ना, वो ही गॉड है। ये साबित करेगा आपको पूरे प्रूफ के साथ। आप अपनी बेटी का या कोई ऐसा कोई काम करते हो, या शादी करना होता है बेटी को, तो आप ऐसे ही कोई बोल देगा कि डॉक्टर है लड़का, वकील है लड़का, शादी कर लो, तो विश्वास करोगे आप उसके कहने पर, लेकिन पहले आप जांचोगे भी उसको, क्या सच में है वो। तो कहने से बहुत सारे लोग, हाँ मैंने विश्वास किया, नहीं, आप खुद परखो। आप खुद जाओगे उस लड़के को देखोगे, आपके अगुआ ने कह दिया कि लड़का वकील है, डॉक्टर है, ठीक है, आपको यकीन होगा, ठीक है, आप कहोगे हम देखने जाएंगे, और आप देखने जाओगे और खुद परखोगे क्या सच में है। जब आपको सच में लगेगा, तब आप आगे बात को बढ़ाओगे, लेकिन आपको झूठ लगेगा, आप पीछे हट जाओगे। तो इसी तरह जो यीशु मसीह के लोग कहते हैं कि विश्वास करो, और साथ साथ में उसको प्रूफ दिया जाता है, बाइबल पढ़ाया जाता है कि आप पढ़ो उसमें क्या लिखा, आपको यकीन हो रहा है जो कुछ लिखा उसके ऊपर, उसको यकीन होने लग जाता है कि ये लिखा हुआ है, ये धरती पे आज भी हो रहा है, हो चुका है, आगे भी होगा, ये तो मेरे लाइफ में भी हो रहा है, ये सच है, ये आसपास हो रहा है। तो ये यकीन होने लग जाता है कि ये बुक सही है, ये बुक सच्चा है। आप किसी फिल्म को देखने जाते हो ना, सिनेमा हॉल में, आप सबने कभी ना कभी देखा होगा अपनी लाइफ में, तो कभी भी आप लेट नहीं जाते हो, एकदम टाइम पे जाते हो, कोई भी सीन मिस करना नहीं चाहते हो। अगर कोई भी सीन मिस हो गई ना आपकी, तो आपको फिल्म समझ में नहीं आएगी, स्टोरी समझ में नहीं आएगी, और आप अच्छी तरह से नहीं स्टोरी समझ में आएगी, तो आप उल्टे पुल्टे जज करोगे उसको, क्योंकि आपने फिल्म पूरा देखा ही नहीं है, स्टोरी आपको पूरा कंप्लीट पता चला ही नहीं। इसलिए आप कभी भी, लोग सिनेमा घरों में जाते तो ना टाइम पे जाना चाहते हैं, ये टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहते, 10 मिनट पहले पहुंचना चाहते, कि नहीं कोई सीन ना निकल जाए, नहीं तो फिल्म में स्वाद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये पुराना नियम भी दिया गया है और नया नियम भी दिया गया है। पढ़ने की जरूरत हमें ज़्यादा नया नियम की है, लेकिन पुराना नियम क्यों दिया गया है, कई बार हम बोर हो जाते हैं। पुराने नियम की बहुत सारी कहानियां हैं ना, आपको नहीं समझ में आएगी, नहीं अच्छा लगेगा, बोरिंग लगेगा। इसलिए सबको बोला जाता है पहले नया नियम को पढ़ो, ताकि आपको आसानी हो पुराना नियम पढ़ने में। आपको क्यों दिया गया, जरूरत नहीं है तो, इसकी जरूरत है क्योंकि फिल्म को शुरू से जानने की जरूरत है। हीरो की एंट्री एकदम नहीं होती, हीरो की एंट्री फिल्म के बीच में होती है, इससे पहले हीरो हार रहा होता है, हीरो की फैमिली हार रही होती है, लेकिन जब हीरो की एंट्री होती है तब जीत होती है, तो वो बड़े बड़े गुंडे को मारता है, वो विजय होता है। उसी तरह जो हमारा हीरो है वो यीशु मसीह है। पुराने नियम में यीशु मसीह इस तरह इंसानी के रूप में नहीं थे, जिसको यहोवा परमेश्वर करके पढ़ेंगे आप, बाइबल में बहुत जगह लिखा है यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो दुनिया का मालिक, जो ब्रह्मांड का मालिक है, वो उसका नाम है। और वो इस धरती पे था। परमेश्वर एक आत्मा है,
जो यहोवा परमेश्वर है वो आत्मा के रूप में इस धरती पे था, कायनात को बनाया, सब कुछ बनाया, ब्रह्मांड को बनाया। वो अदृश्य था, वो इतना बड़ा है, इतना शक्तिशाली है कि आप उसको नहीं देख सकते, उसकी पावर को आप नहीं सह सकते। वो अदृश्य रहता था, लेकिन परमेश्वर दयालु है। और पुराने नियम में देखेंगे कि लोगों के साथ बहुत कुछ दुख तकलीफ ये कुछ चल रहा था, लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है और परमेश्वर ने कहा कि मैं अब एंट्री करूंगा। और जीसस बन के वो धरती पर आए, इंसान बन के आए, बोले कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा कोई काम नहीं कर सकता। आपके अंदर भी आत्मा है, लेकिन आपका आत्मा शरीर मांगता है, शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन आत्मा को एक माँ के गर्भ में एक शरीर दिया जाता है। पहले आत्मा आती है, फिर उसको एक शरीर दिया जाता है, उसको ढांचा दिया जाता है। उसी तरह परमेश्वर ने सोचा कि मैं तो बहुत विशाल हूँ, बहुत आग हूँ, बहुत तेज हूँ, मैं इतना विशाल रूप में जाऊंगा तो धरती के लोग डर जाएंगे। वो हमारे लिए हम्बल बना, इंसान के रूप में आया, छोटा बना हमारे लिए, और वो यीशु मसीह बन के आया। क्योंकि लोग सब, बहुत सारे लोग मिसगाइड हो गए थे, और मिसगाइड होने के कारण लोगों के जीवन में दुख, चिंता, बीमारी, तराई तराई कर रहे थे, पुकार रहे थे कि कोई है तो मुझे बचाओ, कौन है भगवान, क्यों मुझे धरती पे दुख भोगने के लिए भेज दिया। हमेशा दुख भोगने के लिए किसी को नहीं भेजता है। वही बात बताने के लिए, वही बात साबित करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए और लोगों से बात किया, लोगों से चर्चा किया, क्या हो रहा है। कोई बता रहे मैं अंधा हूँ, कोई बता रहे मैं लंगड़ा हूँ, कोई बता रहा है मुझे कोढ़ हो गया है, और उस जमाने की कैंसर जैसी बीमारी थी, इसका कोई इलाज नहीं था, लाइलाज में ऐसे ऐसे लोग बीमारियों से ग्रस्त थे। और परमेश्वर ने सबको छू के, प्रार्थना करके, सबके ऊपर हाथ रख के सब कुछ किया कि देख मैं वही साइन दे रहा हूँ। कोई इंसान आज नहीं कर सकता ऐसा। अगर यीशु मसीह इंसान थे तो कैसे कर दिए ऐसा। कोई इंसान मुझे साबित करके दिखाइए कि कोई ऐसा कर रहा हो। कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा। तो वो मामूली इंसान नहीं थे, उसमें परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की शक्ति थी। और परमेश्वर की गाइडेंस में वो चलते थे, गाइड जो परमेश्वर उनको बोलता था वो करते थे। एक वो कुंवारी औरत से पैदा हुए थे, वो पवित्र थे, वो इंसान कोई इंसान से पैदा नहीं होते, ये भी साबित होता है। इसलिए बोला था विश्वास करो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। एक कुंवारी के गर्भ में परमेश्वर आए, वो किसी पुरुष से नहीं आए थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो पवित्र थे। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर को कोई पिता की जरूरत नहीं कि वो किसी बच्चे को पैदा करे तो उसको पिता चाहिए, प्रोसीजर चाहिए, ऐसा नहीं। किसी फ्रूट में आप देखेगा कीड़ा लग जाता है, एक कीड़ा होता है अंदर। किसी एप्पल में देखिए एक कीड़ा होता है, दो जोड़ी में तो नहीं ना घुसा होगा, एक ही कीड़ा घुसा होगा। वो कीड़ा कहाँ से आया। और वो सिंगल कीड़ा दो कीड़ा बन जाता है। बताओ, वो तो मेल फीमेल तो अंदर गया नहीं, वो दो कैसे हो गया। ये कुदरत है, उसकी रचना को, उसके काम को हम इन आंखों से, इन बुद्धि से नहीं समझ सकते। सो परमेश्वर ने किया और वो धरती पे आए और सब कुछ बताया, सब कुछ वैसा ही किया जो एक इंसान नहीं कर सकता, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप किसी जन्म के अंधे को कभी ठीक नहीं कर सकते, छूने से, एक प्रार्थना करने से। यीशु मसीह ने किया। ये कौन कर सकता है। परमेश्वर ने यही अपनी ताकत को दिखाया कि देख मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, मेरे बेटे के बातों को फॉलो करना। जब परमेश्वर धरती पे साक्षात रूप नहीं थे तब भी परमेश्वर थे, वो लोगों पे आते थे, जाते थे। आप पढ़ेंगे पुराने नियम में, परमेश्वर का आत्मा आता था, चला जाता था, आता था, चला जाता था, ठहरता नहीं था। यीशु मसीह के समय में परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह पे ठहरा हुआ था, वो धरती पे रह के सब कार्य को कर रहे थे। फिर जब यीशु मसीह यहाँ से गए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे दे दूंगा। जो कोई विश्वास करेगा ना, वही आत्मा जो यीशु मसीह में है, जो यहोवा परमेश्वर से यीशु मसीह में आया, और यीशु मसीह ने कहा वही आत्मा मैं सब मनुष्य में डाल दूंगा जो मुझ पर विश्वास करेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरी राहों पे चलेगा, पवित्र होगा। क्योंकि पापियों में वो अपना आत्मा नहीं डाल सकते। अगर कोई चोरी कर रहा है और बोलेगा मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, नो नो, रॉन्ग है ये। यीशु मसीह ऐसे लोगों को नहीं, वो अपने नाम को कलंकित नहीं करना चाहता। कोई अपने नाम को कलंकित कैसे करना चाहेगा। वो पवित्र है, वो परमेश्वर है,
परमेश्वर में कोई दाग नहीं, परमेश्वर बेदाग है। सो परमेश्वर कह रहे कि जो मेरी राहों पे चलेगा, यीशु मसीह पवित्र है, उनकी राहों पे चलोगे, आप देखोगे उनकी राहों पे चलने में आपको अपनी गलतियों का एहसास अपने आप होने लग जाएगा। और जब उनकी आप ब्लेसिंग की तरफ देखोगे कि इतना है, तो आप अपनी गलतियों को खुद ही हटाने लग जाओगे कि नहीं, मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, तो मैं अपनी गलतियों को छांटता हूँ। परमेश्वर का मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेल दूंगा, उंडेल दूंगा, दूंगा नहीं। पहले नाप नाप के दिया जाता था, यीशु मसीह पे अकेले पे आया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना आत्मा, यहोवा परमेश्वर के द्वारा हुक्म द्वारा कहा गया था, उनको कहलवाया गया था कि मेरे लोगों को बोल, मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। आप किसी को दान देते हो ना, ऐसे तो अगर किसी को उंडेल के दान देना हो ना, तो आप अपनी मुट्ठी को रोकते नहीं हो, हाथ को ऐसे उंडेल देते। कोई बर्तन को उल्टा देते, उसको बोलते उंडेल देना। गिराते हो तो आप हिसाब से गिराते हो, उंडेलते हो तो मतलब पूरा पलटाना चाहते हो। तो उसके तो मैं अपना पूरा आत्मा पलटा दूंगा जो मेरे पे विश्वास करेगा। कौन सा आत्मा? जो यहोवा परमेश्वर का था, जो यीशु मसीह में था, और जो एक पवित्र आत्मा है, वो तीनों मैं उंडेल दूंगा उसके ऊपर, जो तुम्हें गाइडलाइंस करेगी, तुम्हारी गाइड करेगी, तुम्हें सही और गलत का रास्ता बताएगी। तो यीशु मसीह ये मैसेज देने आए थे। और आज भी जो लोग विश्वास कर रहा है उनके ऊपर, जो लोग यकीन कर रहा है, वही काम हो रहा है। कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर रहा है वो काम जो धरती पे आप देखेंगे, जो बड़ी बड़ी गवाहियां सुन रहे हैं। कोई इंसान में ऐसी ताकत नहीं है कि वो किसी अंधे को चला दे, दिखा दे, लंगड़े को चला दे। कोई इंसान नहीं कर रहा। कोई भी आप सुनेंगे, खबर यूट्यूब में देखते हैं, फादर ने ये किया, फादर ने वो। कोई फादर नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब इंसान हैं। उसकी आत्मा आती है, उसकी ताकत आती है, और ये सब कुछ होने लग जाता है। उस मालिक से आज भी धरती पर हो रहा है, और उससे ज़्यादा हो रहा है। यीशु मसीह ने धरती पे 30 साल उम्र ऐसे काटा, उन्होंने 3.5 साल उन्होंने सेवा की, बस 3.5 साल में उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं हूँ। आज पूरी दुनिया के लोग यीशु मसीह को जानते हैं। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूछो ना, क्या क्रिसमस मनाते हो, क्रिसमस के बारे में जानते हो, तो बच्चा बच्चा भी जानता है। हर एक स्कूल में बताया जाता है, हर एक स्कूल में मनाया जाता है, हर एक जगह छुट्टी होती है इसकी, चाहे पता कम या ज़्यादा हो, छुट्टी होती है। तो उन्होंने 3.5 साल में पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं दुनिया का मालिक का बेटा हूँ, मैं हूँ, सच में हूँ, परमेश्वर ही सच्चा है। उसका मैसेज लेकर के आए थे और लोगों को बता गए। इतना कहीं दुनिया का कोई भी ईश्वर का चर्चा आपने नहीं सुना होगा। आप पढ़े लिखे लोग, आप सर्च करो, आप जानो। लेकिन 3.5 साल में वो मामूली से एक अकेले इंसान में कौन सी ताकत थी कि पूरी दुनिया में बता दिया गया, पूरी दुनिया के लोग जान गए। और उन्होंने कहा कि जो मेरी राह पे चलेगा, और जो उन्होंने चेला बनाया, वो चेलों ने फैलाया। यीशु मसीह को तो मार दिया गया, उनका राज तो खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने यकीन नहीं किया उनके ऊपर, नहीं हम नहीं मानते, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम भगवान का बेटा हो। उन्होंने बहुत जगह दावा किया, नहीं कुछ तो मेरे कामों को देख लो, क्या कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं उसकी ताकत से करता हूँ, उसकी बुद्धि से, उसकी दी हुई पावर से मैं करता हूँ, मैं अपने आप नहीं कर रहा। और लोगों ने यकीन, कईयों ने नहीं किया, और नहीं करने के कारण उनको क्रूस पे चढ़ाया, कहा मुझे मार दो, मार दिया गया उनको। वो जिंदा हो कह रहे कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूँ, मुझे मार दो और मैं साबित करूंगा जिंदा होके। आप अपनी ताकत से किसी को मार सकते हो, जिंदा नहीं कर सकते। जिंदा उसको यहोवा परमेश्वर ने किया, और ये साबित किया कि देख यही है मेरा बेटा, मैंने मरे हुए को जिंदा किया, तुमने इसको नहीं मारा। अगर मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ तो तुम इसको मैं मारने से बचा भी सकता था, लेकिन मैं साबित करने के लिए कि देख मैं ही इसको भेजा हूँ, यही मेरा बेटा है। मौत उसके ऊपर नहीं काम कर सकती है, मौत से भी ऊपर के वो परमेश्वर है। आज तक धरती पे कोई भी जिंदा होके वापस नहीं आया मरने के बाद। एक यीशु मसीह का रिकॉर्ड है, और उसके साथ प्रूफ भी है बाइबल में, और उसका और भी प्रूफ है कि धरती पे आज भी काम हो रहा है। अगर वो इंसान थे, मर गए, कहानी खत्म होनी चाहिए, स्टोरी खत्म। कोई भी इंसान मर जाता है ना, उसकी स्टोरी खत्म। 2, 4, 5, 10 साल लोग याद रखते हैं, 2025 साल तक कोई भी आज तक आप किसी के याद नहीं रखे होंगे रिकॉर्ड। यीशु मसीह का रिकॉर्ड आज भी लोग याद करते हैं। गवाही सुनेंगे, मैं पापी था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। यीशु मसीह ने आया, यीशु मसीह ने पहले मेरे जीवन को अच्छा किया, मेरे जीवन में गवाहियाँ दिया, साइन दिया,
मैं ठीक हो गया, अब मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। और यीशु मसीह की जो आत्मा है, यीशु मसीह का जो ग्रेस है, यीशु मसीह की जो पावर है, वो मेरे अंदर से काम करता है। शरीर लेता है वो किसी का और वो काम करता है। और आज भी धरती पे हो रहा है। तो जितनी भी गवाहियाँ होती है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं फेक है, गलत है, झूठा है, कैमरा लगाया होगा, लोगों को पैसे दिया होगा। ऐसा नहीं है। कितने लोगों को आप पैसा दे देंगे, कितना कैमरा लेंगे, किसके पास इतना पैसा है? मेरे पास कौन सा पैसा? अभी बहन कह रही थी मुझे गवाही देना, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उनको गवाही के लिए पैसा दे दूँ? मैं तो खुद आपसे 1-1 रुपया मांग रही हूँ। तो ये सब फेक बातें हैं। जिसके जीवन में हो रहा है ना, वो जानता है। तो आप सबके भी जीवन में होगा। यीशु मसीह ने ये वादा किया कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य में उधेड़ूंगा। जो मुझ पे यकीन करे कि मैं वही हूँ जिसकी तुम तलाश करे, जिसको तुम खोज रहे, जिसको लोग भगवान बोले, जिसको गॉड बोलते हैं ना, ये हर एक इंसान खोज रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा हर एक में है और ये आत्मा खोज रही है परमात्मा को। ये वही जीसस है। ठीक है, उनके बहुत सारे साइन आपको मिलेगा, आपके जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं, आप वो जिंदा परमेश्वर है। आप, उन्होंने कहा आज भी मेरी धरती पे आत्मा है। तो आप हाथ जोड़ो और कहो। आपने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया होगा, आप करके देखना। प्रभु का वचन कहता है कि भजन संहिता, आपके पास बाइबल होगा तो अभी अगर निकाल सकते हो तो, नहीं तो नोट कर लो। भजन संहिता 62 के 8 में लिखा है, संहिता 62 के 8 में लिखा है कि अपनी मन की बातें खोल कर मुझसे कहो। जो कुछ आपके मन में चल रहा है ना, आप खोल के कहो और खोल के आप उसको कह दो एक बार, जो कुछ भी मन में चल रहा है। और आप कहो कि आपकी जो दासी बोलती है या आपके जो लोग बोल रहे हैं, क्या आप सच में हो? तो मुझे भी दिखाओ कुछ। कौन है गॉड? कौन है दुनिया का मालिक? मैं स्वाद चखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। आप यकीन माने, वो जिंदा परमेश्वर है। जैसे हम एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, वो आपकी बातें सुनेगा और सुन रहा है और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देगा आपको। ये रियलिटी है यीशु मसीह का। जितनों ने उनके ऊपर विश्वास किया, जो भी उनके हजूरी में आता है, जिनको भी वो बुलाना चाहते हैं, वो सबको साइन देते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि कुछ लोगों को मैं दूंगा, उन्होंने कहा, वचन कहते मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे डाल दूंगा। जो मेरे पास आएगा, जिसको मैं बुलाऊंगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा। आत्मा उड़ेलने का मतलब समझ रहे हैं आप? कि जो यहोवा परमेश्वर कर सकता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकता है, वही काम को यीशु मसीह ने किया और वही काम आप लोग भी कर सकते हैं। ये है उनकी पावर, ये है उनका मैसेज। तो जात धर्म बदलने की कोई बात ही नहीं। आपका जो आपके जीवन में जो परमेश्वर का आत्मा आएगा तो क्या कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ चेंज होगी। आप जो चाहते हो ना, आप बोलोगे और हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मुंह में जीवन, तुम्हारे मुंह में मृत्यु है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को कारीगरी से नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि लाखों कारीगर बुलाया और बोला तुम नदी बनाओ, तुम पहाड़ बनाओ, तुम पेड़ बनाओ, तुम धरती बनाओ, तुम समुद्र के लिए गड्ढा खोदो। ऐसा नहीं किया था। ऐसा हम इंसानों को करना पड़ता है जब हम प्रभु को नहीं जानते हैं तब। प्रभु ने मुंह से बोला सब कुछ, पहाड़ बन जाए। आप पढ़ेंगे पुराने नियम में, प्रभु ने मुंह से बोला आकाश बन जाओ, सूरज बन जाओ, ब्रह्मांड बन जाओ, बन गया। परमेश्वर का मैं वही आत्मा तुम्हारे अंदर दूंगा कि जब तुम बोलोगे कि मेरे जीवन से बीमारी चली जाए तो वो चली जाएगी, मेरे जीवन से गरीबी चली जाए तो वो चली जाएगी, मेरे घर में शांति आए तो वो आ जाएगी। लेकिन कब आएगी? यीशु मसीह के राह पे चलने के बाद आएगी, उसके हुक्म को मानने के बाद आएगी। उनकी हुक्म, उनकी आज्ञा मुश्किल नहीं है, बहुत आनंद है। जितनों ने उनको ग्रहण किया, जो भी उनके राह पे चलता है ना, उनके अंदर एक स्माइल चल रही होती है, एक आनंद चल रहा होता है। वो स्माइल नहीं कि आप तो लोगों को देख करके हंस देते हल्का सा, अंदर आपके दर्द चल रहा होता है, वो नहीं, वो रियलिटी में आपके अंदर से निकलता है। वो आनंद, क्योंकि जब आपके लाइफ में जो आप चाहेंगे वो होने लग जाएगा, जो आप मांग रहे परमेश्वर से वो करने लग जाएगा। तो आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है? जो मेहनत से नहीं हो रहा था, जो पावर से नहीं हो रहा था, ये अपने आप कैसे हो रहा है? ये सच में होने लग जाता है। हम लोग खुद डेली हैरान होते अपनी लाइफ में, अपने घर में, कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है।
सो फिर यकीन आता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वो मालिक हमारे साथ है।